सुबह ये शब्द अपने भीतर जितनी ताकत छुपाए बैठा है उतना शायद हम समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत है, एक रूटीन है, एक आदत है। लेकिन सच ये है कि सुबह वो क्षण है जहां आपका मन सबसे ज्यादा खुला, सबसे ज्यादा शांत और सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। ये वो समय है जब आपका दिमाग दुनिया से लड़ने से पहले अपने आप से मिलने की कोशिश करता है। ये वो घंटा है जहां आपकी उम्मीदें, आपकी इच्छाएं, आपकी कमजोरियां, आपके सपने सब एक कतार में खड़े इंतजार कर रहे होते हैं कि आप किसे चुनेंगे, आप किसको आज प्राथमिकता देंगे, किस दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे। और अगर आप इस क्षण को समझ लेते हैं तो आप अपने पूरे जीवन की दिशा समझ लेते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही बिना सोचे समझे मोबाइल उठा लेते हैं। स्क्रीन का सफेद प्रकाश आंखों पे गिरता है और उसी क्षण हमारा दिमाग एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जाता है जहां सब कुछ तेज है। लोगों के विचार, लोगों की कामयाबियां, लोगों की खुशी, लोगों की शिकायतें, लोगों की तुलना। और हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी सुबह अब हमारी नहीं रही, हमारा ध्यान अब हमारा नहीं रहा, हमारा मन अब हमारा नहीं रहा। यही कारण है कि दिन के अंत तक हम थके हुए महसूस करते हैं, पीछे रह जाते हैं, बेचैन रहते हैं और फिर खुद से सवाल पूछते हैं, मैं इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों रहता हूं? मैं अपना दिन क्यों नहीं संभाल पाता? मैं अपने सपने क्यों पूरे नहीं कर पा रहा? नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind feeds upon, the mind attracts। दिमाग सुबह उठते ही जिस चीज से भरता है, दिन भर उसी चीज को खींचता है। अगर सुबह चिंता से भरी, तुलना से भरी, अफरा तफरी से भरी, तो पूरा दिन उसी ऊर्जा का विस्तार बन जाता है। अगर शुरुआत ही गलत दिशा में हो जाए तो रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों न चले, मंजिल तक पहुंचने का सफर धुंधला हो जाता है। सोचिए, रात के अंधेरे से सुबह का तेज उगता है और उसी रोशनी में आपके कल के पर्दे उतरती हैं। दुनिया हर सुबह आपको एक नया पन्ना देती है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सफेद। यह पन्ना आपका है। आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या दर्ज करना चाहते हैं, किस सोच से शुरुआत करना चाहते हैं, किस दिशा में पहला कदम रखना चाहते हैं। यही वो प्रश्न है जो सुबह आपसे पूछती है। लेकिन समस्या यह है कि लोग इस पन्ने को खुद नहीं भरते। वे इसे दूसरों के नोटिफिकेशन, दूसरों के शोर, दूसरों के शब्दों से भर लेते हैं और फिर उनसे उम्मीद करते हैं कि मेरा जीवन मेरा होगा। यह विरोधाभास है, क्योंकि जीवन वहीं का हो जाता है जहां मन सुबह सबसे पहले जाता है। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में सबसे पहले जिस चीज की बात करते हैं वो ये कि मन को आदेश देना सीखो, मन को दिशा देना सीखो, मन को सुबह के समय संभालो। क्योंकि सुबह वो समय है जहां कोई भी आदेश, कोई भी विचार, कोई भी मंत्र आपके सबकॉन्शियस में सबसे गहराई तक जाता है। जो काम आप दिन के किसी भी समय करते हैं उसकी तुलना में सुबह का एक छोटा सा प्रयास 100 गुना ज्यादा प्रभाव डालता है। क्योंकि उस समय दिमाग अभी दुनिया से लड़के थका नहीं है, उसमें शोर नहीं है, अव्यवस्था नहीं है, तनाव नहीं है। वो आपके आदेशों के लिए तैयार है। और अगर उसी समय हम उसे अनुशासन, लक्ष्य, स्पष्टता, अभ्यास और विश्वास देते हैं तो दिमाग उसी को अपना नियम बना लेता है। वही आपका माइंडसेट बन जाता है, वही आपका बिहेवियर बन जाता है, वही आपकी आदत बन जाती है और आदत ही आपकी तकदीर बन जाती है। हम अक्सर कहते हैं कि कल अच्छा जाएगा, आज प्रोडक्टिव होना है, आज डिसिप्लिन रखना है, आज मेहनत करनी है। लेकिन चूक यहां होती है कि ये सारे फैसले हम दिन शुरू होने के बाद लेते हैं, जबकि नेपोलियन हिल कहते हैं कि निर्णय का सही समय वो है जब दुनिया सो रही होती है और आपका मन पूरी तरह से जगा होता है, यानी सुबह। ये वो समय है जब आप अपना कल डिजाइन करते हैं और अपने अगले 24 घंटे का आकार तैयार करते हैं। ये सुबह की शुरुआत, ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप इसी समय तय करते हैं कि आपका दिमाग किस ऊर्जा पर चलेगा, भय पर या उम्मीद पर, जल्दबाजी पर या स्पष्टता पर, तुलना पर या आत्मविश्वास पर, कमजोरी पर या बर्निंग डिजायर पर। और अगर आप इस शुरुआत को बदल देते हैं तो आपका पूरा दिन बदल सकता है। अगर आप अपना दिन बदल देते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। सुबह की शुरुआत एक बीज की तरह है। ये छोटा होता है, नजर नहीं आता, कोई बड़ी आवाज नहीं करता, पर अगर सही मिट्टी मिले, सही दिशा मिले, सही रोशनी मिले तो वही बीज सालों में एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरह आपकी सुबह एक शांत बीज की तरह है। अगर उसे सही आदतें,
सही सोच, सही फोकस मिलता है तो वही शुरुआत आपके भीतर एक अडिग वृक्ष बनाती है जिसका नाम है डिसिप्लिन, क्लैरिटी, पर्पस और सक्सेस। नेपोलियन हिल के अनुसार योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट, प्रोटेक्ट हाउ यू स्टार्ट योर डे। यानी सुबह की रक्षा करो, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटा नहीं है, ये आपकी आत्मा का पहला कदम है, आपके लक्ष्य का पहला आंदोलन है, आपकी सफलता की पहली धड़कन है, आपके भविष्य का पहला निर्माण है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस कभी इतने जोरदार नहीं रहे जितने आज हैं। हर आवाज आपको पुकारती है, हर स्क्रीन आपको आकर्षित करती है, हर नोटिफिकेशन आपको दिमाग को अपनी दिशा में खींचता है। और अगर इस खींचतान में आप सुबह को खो देते हैं तो आप खुद को खो देते हैं, अपनी ऊर्जा खो देते हैं, अपनी स्पष्टता खो देते हैं, अपना लक्ष्य खो देते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि सुबह क्या किया जा सकता है, बल्कि ये समझेंगे कि सुबह किस तरह महसूस की जाती है। क्योंकि जब सुबह के पहले 2 मिनट भी अगर आप दिमाग को आदेश देना सीख जाते हैं तो दुनिया का कोई शोर आपकी दिशा नहीं बदल सकता। आज हम ये समझेंगे कि सुबह को कैसे जीता जाता है, कैसे माइंड रीसेट किया जाता है, कैसे बर्निंग डिजायर जगाई जाती है, कैसे विजुअलाइजेशन ताकत बनती है, कैसे माइक्रो प्लानिंग से पूरा दिन आपके नियंत्रण में आता है, कैसे छोटी छोटी जीतें पूरे दिन को मजबूत बनाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली कैसे आप हर सुबह खुद का एक बेहतर संस्करण बनाना शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक शुरुआत है, एक फाउंडेशन है, एक ब्लूप्रिंट है जिस पर आप अपना भविष्य बना सकते हैं, स्थिर, ताकतवर और अपने नियंत्रण में। क्योंकि याद रखिए, अगर सुबह आपके हाथ में है तो आपका जीवन भी आपके हाथ में है। सुबह का पहला घंटा वो समय है जहां नेपोलियन हिल की सोच अपने सबसे शुद्ध रूप में काम करती है, क्योंकि ये वो समय है जब आपका मन अभी दुनिया से नहीं भिड़ा, आपकी भावनाएं अभी थकी नहीं, आपकी इच्छाएं अभी जमी नहीं, आपकी ऊर्जा अभी बटी नहीं। ये वो अवधि है जिसमें आप अपने मन पर सबसे आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। हिल कहते हैं कि मन को नियंत्रण में रखना एक कला है, और ये कला सबसे आसानी से तभी सीखी जा सकती है जब मन शांत हो, ग्रहणशील हो और किसी बाहरी आवाज से विचलित ना हो। सुबह का ये घंटा, जिसे लोग अक्सर जल्दी में, भागते दौड़ते, अधूरी नींद और मोबाइल के स्क्रीन में बर्बाद कर देते हैं, यही वो समय है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि सुबह के कुछ मिनटों में आप वो बीज बोते हैं जिससे दिन के फैसले, दिन की ऊर्जा, दिन का फोकस और अंत में आपकी पूरी जीवन यात्रा आकार लेती है। नेपोलियन हिल का पहला सिद्धांत है मेंटली प्रिपेयर बिफोर यू बिगिन, और उनका ये वाक्य सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक चेतावनी है। क्योंकि यदि आप बिना मानसिक तैयारी के दिन शुरू करते हैं तो आप दिन को नहीं जीते, दिन आपको जीतता है। आप निर्णय नहीं लेते, परिस्थितियां आपको निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं। आप लक्ष्य नहीं चुनते, दिन भर का शोर आपके लक्ष्य का निर्धारण करता है। इसलिए हिल कहते हैं कि सुबह का पहला कदम ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, पहला कदम ये है कि आप कैसे सोचते हैं। क्योंकि सोच ही मन को दिशा देती है और मन दिशा देकर आपकी पूरी वास्तविकता की संरचना तय करता है। मन को दिशा देने का सबसे पहला तरीका है माइंड रीसेट या मन की सफाई। हिल समझाते हैं कि मन जब तक साफ नहीं होता वो किसी भी आदेश को सही रूप में नहीं लेता। सुबह उठते ही मन में बीती रात की थकान, बीते दिन के अधूरे काम, आने वाले समय की चिंता और शरीर के आलस्य का एक मिश्रण होता है। और यदि इस मिश्रण को साफ ना किया जाए तो मन उसी अव्यवस्था से पूरे दिन को संचालित करता है। यही कारण है कि कई लोग पूरे दिन बेचैनी महसूस करते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि बेचैनी कहाँ से आ रही है। वो बेचैनी सुबह के कुछ मिनटों में ही पैदा हो जाती है। माइंड रीसेट का मतलब है उस अव्यवस्था को हटाना, वो भी धीरे से, बिना किसी संघर्ष के। बस शांत बैठकर कुछ गहरी सांसें लेना, आंखें बंद करना, मन में उठ रही ध्वनियों को महसूस करना और उन्हें धीरे धीरे शांत होने देना। नेपोलियन हिल इस अभ्यास को क्लियरिंग स्पेस फॉर एक्यूरेट थिंकिंग कहते हैं। यानी जब तक मन में जगह नहीं बनेगी वो नई सोच को ग्रहण नहीं करेगा। जैसे किसी बर्तन में पहले से भरा गंदा पानी नया साफ पानी नहीं रख सकता, ठीक वैसे ही मन में भरी हुई अव्यवस्थित भावनाएं नई सकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देती। इसलिए दिन की शुरुआत मन की सफाई से होती है। ये आपको खाली नहीं करती, ये आपको तैयार करती है।
इसके बाद आता है हिल का दूसरा स्तंभ, बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि सफलता किसी आदत, किसी अवसर, किसी तकनीक, किसी किस्मत या किसी प्रतिभा से नहीं आती। सफलता सिर्फ एक ही चीज से जन्म लेती है, बर्निंग डिजायर, यानी भीतर की वो प्रबल, तीव्र, अटल इच्छा जो आपको आपके लक्ष्य की ओर खींचती है, धकेलती है और किसी भी परिस्थिति में आपको रुकने नहीं देती। लेकिन ये इच्छा अचानक पैदा नहीं होती, ये इच्छा जगानी पड़ती है और इसे जगाने का सबसे शक्तिशाली समय वही है, सुबह। सुबह जब मन सबसे ज्यादा शांत होता है, तब आप अपने उद्देश्य, अपने सपनों और अपनी दिशा के बारे में सबसे गहराई से सोच पाते हैं। हिल कहते हैं, अ बर्निंग डिजायर इज नॉट बॉर्न इन द ब्रेन, इट इज बॉर्न डीप इन द हार्ट। और ये हार्ट सुबह में सबसे ज्यादा बोलता है, लेकिन हम उसे सुनते नहीं, क्योंकि हम सुबह किसी और की आवाज, किसी पोस्ट, किसी नोटिफिकेशन, किसी रील, किसी चैट को सुनने लगते हैं। इससे मन की वो सूक्ष्म आवाज दब जाती है और फिर दिन भर बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि आपने सुबह ही अपने मन का वास्तविक मार्गदर्शन सुना ही नहीं। इसीलिए सुबह आप अपने बर्निंग डिजायर को महसूस करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं और सबसे ज्यादा उसे स्वीकारते हैं। ये स्वीकारना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप अपने मन में ये स्वीकार नहीं करते कि हाँ, यही मेरा लक्ष्य है और मुझे इसे हर हाल में पाना है, तब तक मन आपको 100% शक्ति नहीं देता। लेकिन जब आप स्वीकारते हैं तो मन आपकी सहायता करने लगता है। वो सोच, निर्णय, आदतें, आइडियाज और अवसर स्वयं उत्पन्न करता है जो उस लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करे। नेपोलियन हिल से कहते हैं, द माइंड बिकम्स अ मैग्नेट फॉर व्हाट इट डिजायर्स द मोस्ट। अब आता है तीसरा स्तंभ, विजुअलाइजेशन, जो मन की वो शक्ति है जो आपके विचारों को अनुभव में बदल देती है। ये सिर्फ कल्पना करने का खेल नहीं है, ये मन का वो विज्ञान है जिसे हिल ने अपनी किताबों में बार बार समझाया है। सुबह के समय आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा खुला होता है और इस समय की गई विजुअलाइजेशन आपके मन को एक नक्शा, एक दिशा निर्देश प्रदान करती है। मन फिर उसी नक्शे पर काम करना शुरू कर देता है। हिल कहते हैं, वॉट यू विजुअलाइज इन योर माइंड टुडे विल बी योर रियलिटी टुमारो। क्योंकि दिमाग कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता, वो उस भाव को, उस अनुभव को वास्तविक मान लेता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो आपका व्यवहार बदलता है और जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम बदलते हैं। सुबह विजुअलाइजेशन करने का मतलब है कि आप अपने आप को उस स्थान पर मानसिक रूप से पहुंचाते हैं जहां आप सच में भविष्य में होना चाहते हैं। आप वो दृश्य देखते हैं जहां आप सफल हैं, आत्मविश्वासी हैं, शांत हैं, अपने लक्ष्य के मालिक हैं। और जब मन उसी दृश्य से दिन की शुरुआत करता है तो आपकी ऊर्जा अलग होती है, आपका फोकस अलग होता है और आपके डिसीजंस भी अलग होते हैं। आप एक सामान्य इंसान की तरह दिन नहीं जीते, आप अपने भविष्य के विजेता की तरह दिन जीते हैं। इसके बाद आता है चौथा स्तंभ, कंट्रोल्ड अटेंशन, जिसे हिल सफलता की सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता मानते हैं। हिल कहते हैं कि ध्यान को नियंत्रित किए बिना कोई भी व्यक्ति न तो सफलता को पकड़ सकता है, न उसे संभाल सकता है और ना ही उसे बनाए रख सकता है। कंट्रोल्ड अटेंशन का सबसे बड़ा शत्रु है मोबाइल। सुबह का पहला घंटा मोबाइल के लिए नहीं, मन के लिए होता है, लेकिन हम ध्यान का सबसे कीमती समय उसी को दे देते हैं जो हमारे ध्यान की परीक्षा लेता है। पर हिल कहते हैं कि आपका ध्यान आपकी संपत्ति है। यदि आप इसे दूसरों को ही दे देंगे तो आपके पास अपने सपनों के लिए क्या बचेगा। इसीलिए सुबह का पहला नियम है, कोई स्क्रीन नहीं, क्योंकि ये आपके ध्यान को बांट देती है और मन अभी इतना मजबूत नहीं होता कि वो हर डिस्ट्रैक्शन को संभाल सके। आप मोबाइल नहीं उठाते क्योंकि ये आदत है, आप मोबाइल इसलिए नहीं उठाते क्योंकि ये आत्मसम्मान है, ये सेल्फ कंट्रोल है, ये डिसिप्लिन है। और इसी डिसिप्लिन से आता है पांचवा स्तंभ, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य की स्पष्टता। हिल कहते हैं कि उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा, मन उतना ही शक्तिशाली बनेगा। अस्पष्ट उद्देश्य अस्पष्ट परिणाम देता है, अस्पष्ट सोच अस्पष्ट दिन देती है, अस्पष्ट सुबह अस्पष्ट जीवन देती है। लेकिन जब आप सुबह ही अपने उद्देश्य को लिखते हैं, सरल, स्पष्ट और बिना उलझन के, तो मन जान जाता है कि आज उसे किस चीज को प्राथमिकता देनी है। यही कारण है कि मॉर्निंग माइक्रो प्लानिंग इतनी प्रभावी होती है। आप 3 काम लिखते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण, 2 मध्यम, एक ऐसा काम जिसे आप टालते आए हैं,
इससे मन की शक्ति बढ़ती नहीं बल्कि केंद्रित होती है। हिल कहते हैं, A mind focused on one thing becomes 10 times more powerful than a mind scattered on many things. अब आता है छठा स्तंभ, फेथ अर्थात विश्वास, अर्थात आत्मविश्वास। और यह विश्वास सुबह सबसे ज्यादा जागृत होता है क्योंकि उस समय मन सबसे पवित्र होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ कोई आध्यात्मिक शब्द नहीं है। फेथ वो मानसिक ईंधन है जिसके बिना कोई भी सफलता का इंजन चल नहीं सकता। फेथ का जन्म सुबह होता है, जब आप खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, जब आप अपने बर्निंग डिजायर को याद करते हैं, जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, जब आप अपने उद्देश्य को लिखते हैं और जब आप अपने दिन के पहले निर्णय लेते हैं। फेथ हर बार तब बढ़ता है जब आप सुबह किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं, जैसे बिस्तर ठीक करना, स्ट्रेचिंग करना, पानी पीना, ध्यान करना। ये छोटे काम मन में मैं कर सकता हूं की भावना जगाते हैं और यही भावना दिन भर आपकी शक्ति बन जाती है। अब आता है सातवां स्तंभ, ऑटो सजेशन, अर्थात सुबह अपने मन को वो सुझाव देना जिसे आप वास्तव में अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है कि आप जानबूझकर अपने मन को वो बताते हैं जो आपको चाहिए, ना कि वो जो आपको मिलता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मन वही बन जाता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। यदि आप खुद से कहते हैं कि मैं आलसी हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो मन उसे सच मान लेता है। और यदि आप सुबह उठते ही खुद से कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, तो मन उसी दिशा में काम करता है। सुबह ऑटो सजेशन करने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को आदेश देते हैं और दिमाग उसे मानता है, क्योंकि वो नई ऊर्जा में, नए दिन में, नए अवसर में प्रवेश कर रहा होता है। और जब आप दिन की शुरुआत आदेश देकर करते हैं तो आप पूरे दिन अपने मन के मालिक बन जाते हैं, ना कि उसके दास। अब आता है आठवां स्तंभ, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी संगठित योजना। सुबह का समय वो है जब निर्णय सबसे साफ होते हैं, जब भावनाएं सबसे संतुलित होती हैं, जब दिमाग सबसे कम अस्पष्ट होता है। इसीलिए सुबह बनाया गया प्लान आपके दिमाग की सबसे गहरी परतों में बस जाता है। हिल कहते हैं कि यदि आप दिन को बिना योजना शुरू करते हैं तो दिन आपको अपनी योजना में खींच लेता है, जो अक्सर आपके नहीं होती। इसीलिए सुबह की योजना छोटी लेकिन मजबूत होनी चाहिए। एक स्पष्ट दिशा, एक साफ प्राथमिकता और अपने दिन को जीतने का एक सरल मार्ग। अब नवा स्तंभ आता है, सेल्फ डिसिप्लिन। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन किसी युद्ध की तरह नहीं बल्कि एक समझ की तरह होती है। आप खुद से नहीं लड़ते, आप खुद को समझते हैं, आप खुद को मजबूर नहीं करते। ये पूरा सफर, ये पूरी समझ, ये पूरा मार्गदर्शन अंत में एक ही बात पर आकर टिक जाता है। आप अपनी सुबह को कैसे संभालते हैं, उससे तय होता है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे संभालेंगे। आपने मेन सेक्शन में यह देखा कि नेपोलियन हिल के 8-9 सिद्धांत सुबह के पहले 1 घंटे में किस तरह काम करते हैं। कैसे मन साफ होता है, कैसे बर्निंग डिजायर जगती है, कैसे विजुअलाइजेशन दिमाग को दिशा देती है, कैसे कंट्रोल्ड अटेंशन आपकी ऊर्जा को बचाता है, कैसे पर्पस क्लैरिटी देता है और कैसे डिसिप्लिन आपको अपनी इच्छाओं का मालिक बनाता है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ ज्ञान पर नहीं चलती। ये यात्रा उस क्षण से शुरू होती है जब आप सुबह का पहला फैसला लेते हैं। और यही वो बिंदु है जहां बहुत से लोग हार जाते हैं और बहुत से लोग जीतना शुरू करते हैं। अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं और इस सवाल का जवाब आपको खुद को देना है, किसी और को नहीं। क्या आप अपनी सुबह को नियंत्रण में लेकर अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि संभालना आसान है, बदलना मुश्किल। जानना आसान है, लागू करना मुश्किल। समझना आसान है, खुद को ढालना मुश्किल। लेकिन नेपोलियन हिल का पूरा दर्शन एक ही पंक्ति पर खड़ा है, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। और ये एक्शन सुबह से शुरू होता है, दिन के किसी और समय से नहीं। क्योंकि सुबह एक खाली कैनवस है, सुबह एक नई सांस है, सुबह एक नई शुरुआत है, एक अपॉर्चुनिटी जिसे अगर आप पकड़ लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको औसत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आप उसे खो देते हैं तो दिन भर आप उसी खोई हुई शुरुआत को लेकर लड़ते रहते हैं। सोचिए कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं, मुझे फोकस चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में होना चाहिए।
लेकिन वे सुबह का पहला घंटा किसी और की दुनिया में बिताते हैं और फिर हैरान होते हैं कि उनकी दुनिया क्यों नहीं बदल रही। नेपोलियन हिल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, अ मैन मस्ट बी विलिंग टू पे द प्राइस फॉर द लाइफ ही डिजायर्स। और वो प्राइस क्या है? पैसा? प्रतिभा? कोई महान अवसर? नहीं, वो प्राइस है सुबह का नियंत्रण, आपका पहला घंटा, आपका फोकस, आपका मन। जो व्यक्ति सुबह के पहले घंटे को अपने नियंत्रण में ले लेता है, वो जीवन के हर हिस्से को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे, बिना किसी अव्यवस्था के, बिना किसी शोर के, वो व्यक्ति अपने भीतर अपने विचारों की नींव बदलना शुरू करता है। और यही नींव है जो आगे चलकर उसकी पहचान बनती है। इस आउट्रो का उद्देश्य सिर्फ आपको भावुक करना नहीं है, बल्कि आपको ये एहसास दिलाना है कि आपके भीतर वो शक्ति है जिससे आप अपने जीवन के हर हिस्से को डिजाइन कर सकते हैं। बस शुरुआत सही होनी चाहिए, और वो शुरुआत सुबह से होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सुबह बदल देने से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी? उम्मीद, क्लैरिटी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, क्या ये सभी सिर्फ शुरुआत बदलने से आ सकते हैं? नेपोलियन हिल का उत्तर है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बदलाव कभी बड़े निर्णयों से शुरू नहीं होता। बदलाव छोटे छोटे नियमित, लगातार दोहराए गए कदमों से शुरू होता है, और सुबह उन छोटे कदमों का पहला पड़ाव है। जब आप उठकर कुछ मिनट शांत बैठते हैं, ये छोटा कदम है। जब आप अपने बर्निंग डिजायर को याद करते हैं, ये छोटा कदम है। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, ये छोटा कदम है। जब आप मोबाइल ना उठाने का निर्णय लेते हैं, ये छोटा कदम है। जब आप माइक्रो प्लानिंग से अपने दिन को दिशा देते हैं, ये छोटा कदम है। लेकिन ये छोटे कदम, इन्हीं की निरंतरता बड़े परिवर्तन का पुल बनाती है। नेपोलियन हिल इसे अक्यूमुलेटेड एडवांटेज कहते हैं, यानी जो व्यक्ति रोज छोटे छोटे कदम उठाता है, वो धीरे धीरे उन लोगों से बहुत आगे निकल जाता है जो दिन को नियंत्रण में रखने की जगह हालात के भरोसे छोड़ देते हैं। और ये बढ़त इतनी धीमी, इतनी सहज, इतनी सूक्ष्म होती है कि लोग देख नहीं पाते, लेकिन एक दिन वही व्यक्ति अपने जीवन के उच्चतम बिंदुओं पर खड़ा मिलता है और लोग कहते हैं ये अचानक सफल हो गया। जबकि भीतर की सच्चाई ये है कि उसकी सुबह उसे धीरे धीरे उस ऊंचाई तक ले गई थी। अब बात आती है, आपको क्या करना है? आपको अपनी सुबह को एक निर्णय बनाना है। एक समझौता नहीं, एक मजबूरी नहीं, एक आदत नहीं, बल्कि एक निर्णय। एक ऐसा निर्णय जो आपके मन में एक दिशा स्थापित करे, क्योंकि जब आप मन की दिशा बदल देते हैं, तो आपके दिन की दिशा, आपकी आदतों की दिशा, आपके चरित्र की दिशा सब बदल जाती है। आपको खुद से यह वादा करना है कि सुबह उठते ही आपका पहला काम मोबाइल उठाना नहीं होगा। आप अपने मन को आदेश देंगे, अपनी सोच को दिशा देंगे, अपने उद्देश्य के साथ बैठेंगे। आप अपनी सुबह के पहले कुछ मिनट उस युद्ध में नहीं झोंकेंगे जो दुनिया आपके सामने रखती है, बल्कि आप उस युद्ध में उतरेंगे जो आपके भीतर है, क्योंकि बाहरी युद्ध जीतने से पहले अंदर का युद्ध जीतना पड़ता है, और ये युद्ध सुबह जीता जाता है। अब आप सोचें, आपकी सुबह अभी कैसी दिखती है? क्या ये आपके नियंत्रण में है, या ये किसी स्क्रीन के नियंत्रण में है? क्या ये जागरूक है, या बस ये रूटीन में बह रही है? क्या ये स्पष्ट है, या ये अव्यवस्थित है? क्या ये आपको दिशा दे रही है, या बस ये आपके दिन को एक और सामान्य दिन की तरह शुरू कर रही है? अगर आपका जवाब हाँ में नहीं है, तो समझिए कि आपके जीवन का सबसे बड़ा क्षेत्र अभी भी आपके नियंत्रण में नहीं है। अब बात करते हैं अंतिम चरण की। आप अपनी सुबह को मजबूत कैसे बनाएं? आप उसे मजबूत बनाते हैं अपने मन को आदेश देकर, अपने बर्निंग डिजायर को याद रखकर, अपने भविष्य की तस्वीर बनाकर, अपने दिन की प्राथमिकता तय करके, अपनी ऊर्जा को संभालकर, अपने ध्यान को बचाकर, और अपने आत्मविश्वास को हर सुबह ताजा करके। ये कठिन नहीं है, लेकिन ये हर किसी के बस का नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक चीज चाहिए, इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति पैदा होती है बर्निंग डिजायर से। बर्निंग डिजायर जगती है पर्पस से। पर्पस आता है क्लैरिटी से। क्लैरिटी आती है मॉर्निंग थिंकिंग से। यानी शुरुआत, बस शुरुआत सुबह से ही होती है।
अब अंत में नेपोलियन हिल के एक ऐसे वाक्य पर आते हैं जो इस पूरे वीडियो की आत्मा को साकार करता है। You have been given the power to control your thoughts. This is the only real freedom you will ever need. आपका मन आपका है, आपके विचार आपके हैं, आपकी सुबह आपकी है, और जब तक सुबह आपकी है, दुनिया आपको किसी भी दिशा में धकेल नहीं सकती। कोई शोर आपकी दिशा नहीं बदल सकता, कोई परिस्थिति आपकी ऊर्जा नहीं गिरा सकती, कोई व्यक्ति आपके मन का नियंत्रण नहीं ले सकता। यही स्वतंत्रता है, यही शक्ति है, यही वो नींव है जिस पर सफलता का पूरा महल खड़ा होता है। इसलिए आज इस वीडियो का अंत किसी सलाह के साथ नहीं, किसी उपदेश के साथ नहीं, किसी नारे के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ एक वाक्य के साथ होता है। अपनी सुबह को जीत लो, फिर देखो जीवन खुद तुम्हारे सामने झुकने लगेगा।